नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। नवाज ने इस सम्मेलन में भारत से बिगड़ते रिश्तों पर दुख जताया, सेना को ताकीद भी की कि अब रिश्ते सुधारने का वक्त है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नवाज के हुक्म के उलट महज 24 घंटे बाद ही रविवार को पाकिस्तानी फौज ने मेंढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। सोमवार को आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर गोलियां बरसाई। ऐसे में अब बीच बहस का सवाल यह है कि सरहद पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार तनाव बढ़ने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? क्या पाकिस्तानी फौज ऐसी हिमाकत इसलिए कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को भारतीय चौकी सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले हैं? बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान आखिर सुधरता क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 24 घंटे बाद सरहद पर होंगे, लेकिन उनके सरहद पर पहुंचने से ठीक 24 घंटे पहले ही पाकिस्तानी गोलियां भारतीय सीमा में बरस रही हैं। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के नाम पर जो हिमाकत की गई है, उसके जिंदा निशान देखिए। उन्होंने हमारी काफी पोस्टों पर निशाना बनाया और ऑन प्रोवोक फायरिंग शुरू कर दी। हमने बड़ा रिस्ट्रेन रखा और हमने रिटेलिएट नहीं किया जब तक कि बहुत ज्यादा उन्होंने जब फायर इंटेंस फायर गिराना शुरू कर दिया, तो फिर हमने भी हेवीली रिटेलिएट किया है और फिर वो रिट्रीट कर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक फौजों ने तड़के बीएसएफ की करीब 10 चौकियों को निशाना बनाया। हमले में 2 भारतीय जवान और 2 स्थानीय घायल हो गए। ये वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान लगातार जो है 10 घंटे से फायरिंग कर रहा था। अभी भी सीमा पर तनाव पूरी तरह से बना हुआ है। ये सामने जो इलाका आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्निया सेक्टर का इलाका है। ये सामने जो आप देखेंगे पेड़ों के बीच में, इसी जगह से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तैनात बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ की चौकियां हैं, उनको निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बम आ रहा, उधर से फटा पास ही, घर के पास ही, तो उधर से ये फिंगर लगी इसको। फायरिंग चालू हुई तो हम घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे सामने एक पैलेस है, वहाँ बम स्फोट की वजह से तो पैलेस तो डैश नैश हो गया। और जब हम देख रहे थे तो देखने की वजह से एक बम और फटा और उसकी फिंगर जो मम्मी के आंख में चली गई। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने 48 घंटे से भी कम समय में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके पहले रविवार को पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारत की चौकियों को निशाना बनाया गया था। चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं वो एक दूसरे से बात करें और कोई ऐसा तौर तरीका निकालें जिससे कि ये सीज फायर जो है ये ना हो। हमें ऑफेंसिव डिफेंस करना है अब, और हमारी जो पेट्रोल्स हैं वो ज्यादा करो ताकि वो जो रिजेस हैं हाई उधर जाके वो करें, ताकि अगर ये आए और इनको ठोको, इनको पीछे से मारो। यही हो सकता है और कुछ नहीं। पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन इसलिए भी हैरानी पैदा कर रहा है क्योंकि अभी 8 अगस्त को ही बीएसएफ जवान सत्यशील यादव को भारतीय सेना के सुपुर्द करने के वक्त पाक रेंजर और भारतीय अधिकारियों के बीच ऑक्टेरियो सीमा चौकी पर फ्लैग मीटिंग में शांति बनाए रखने का समझौता हुआ था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाक फौजें अपने ही दिए भरोसे को धोखे की संगीनों से घायल करने पर क्यों आमादा हैं? क्या ये तनाव इसलिए बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को लेह लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम सैन्य चौकी सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले हैं? लाल किले पे मोदी जी का भाषण जब होगा, देश को संबोधित करेंगे, उसमें वो पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चेतावनी नहीं देंगे, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ठोस बात कहेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो ये प्रचार किया गया था कि इधर सरकार बनी और उधर पाकिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। अभी 2 दिन ही बीते हैं
जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में पाक फौज के मुखिया राहिल शरीफ भी मौजूद थे। तब नवाज ने कहा था, हमारे मुल्क ने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रखे, अब अच्छे संबंध बनाने का वक्त है। मुझे उम्मीद है कि विदेश सचिवों की नियोजित बैठक इस दिशा में सहायक होगी। ऐसे में सवाल बड़ा ये भी है कि क्या पाकिस्तानी सेनाएं अपनी हुकूमत की भी नहीं सुनती? पाकिस्तान आखिर सुधरता क्यों नहीं? अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। तो आखिर ये दोहरी नीति पाकिस्तान अपनाना कब छोड़ेगा? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर, हमारे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं, रक्षा मामलों के जानकार, और साथ ही हमारे संवाददाता जम्मू से इंटरनेशनल बॉर्डर से अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। अजय, इंटरनेशनल बॉर्डर के ये तमाम इलाके हैं जहां पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती रहती है और साल दर साल होती आई है, लेकिन अब माहौल अलग है। अब अमन की बातें पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जारी है। अर्निया में, पुंछ में, अखनूर में इस वक्त कैसे हालात हैं? बिल्कुल शीतल, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की दोगली नीति जो है वो शुरू से चलती आई है। और इस बार की बात करें तो आपको बता दूं कि अर्निया, आरएसपुरा, कठुआ सेक्टर, पुंछ का एलओसी का इलाका जो पड़ता है, ये बड़े सॉफ्ट कॉर्नर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और लगातार जो इनपुट्स हैं, आज भी आईजी बीएसएफ से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, और ये इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अब एलओसी से, क्योंकि घुसपैठ मुमकिन नहीं हो पा रही है, तो आईबी पे शिफ्ट क्या है। आईबी पे शिफ्ट करने के दो मकसद रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस मामले को कहीं ना कहीं बुनाने का एक तरीका है, और दूसरी तरफ एक घुसपैठ की कोशिश जो है वो रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजरों की गोलीबारी की आड़ में जो है वो करवाई जा सकती है। और इसी वजह से आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, अर्निया और आरएसपुरा सेक्टर की खासतौर पे पिछले कई दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है। गांव के लोग जो हैं वो काफी डरे सहमे हुए हैं। रातों को आपको बताऊं कि कल देर रात भी कई बार हमें फोन कॉल्स आए कि वहां पर फायरिंग हो रही है, कुछ कीजिए। बीएसएफ हालांकि उस पर रिटेलिएट करती है, उसमें कोई शक नहीं, मगर जो पाकिस्तान की गोलीबारी होती है वो पहले बीएसएफ तक सीमित थी, सुरक्षा बलों तक सीमित थी, अब वो स्थानीय नागरिकों तक पहुंच रही है, सीधे उनके घरों को निशाना बनाया जाता है, जिसका जो नतीजा है कि कई लोग जो है वो जख्मी हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल अजय, इस तरह के हालात हम आज से 10-15 साल पहले देखते थे। इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो घर थे वहां शेलिंग होती थी और नागरिक जो थे वो सीधे सीधे इफेक्ट होते थे। ये हालात हम आज से 10-15 साल पहले देखा करते थे, जो अब जबकि अमन की बातें और ये फिर दोबारा वही सिचुएशन आ गई, वही हालात आ गए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर है। कर्नल थापर, एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर, दोनों तरफ दबाव बनाया पाकिस्तान ने, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात करते हैं और कहते हैं कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाने हैं हमें। तो सेना पर कोई काबू ही नहीं है, सेना अपनी चाल चल रही है, सरकार अपनी अलग राह चल रही है। देखिए, जैसे आपके रिपोर्टर ने वहां से बताया कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री की जो सियाचिन में दौरा है उससे एक किस्म का सिग्नल जा रहा है। उस सिग्नल को काउंटर करने के लिए ये कुछ टेंशन बढ़ा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है कि कट्टरवादी जो है अब्दुल कादरी, वो अभी 14 तारीख को बड़ा भारी वहां पे जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं, और उसके अलावा इमरान खान भी वहां पे काफी प्रेशर बिल्ड कर रहा है। तो देश की जो टेंशन है उससे रिलीज पाने के लिए भी उनका ध्यान उधर से दूसरी तरफ ले जाने के लिए भी ये फायरिंग हो सकती है। सच्चाई तो आपने जैसे कहा, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब भी सेना ने वो किया जो उनके प्रधानमंत्री को पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये घटना है जो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा रहे हैं, उसका कोई मकसद है जो कि साफ पड़ा जा सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मोदी का कारगिल दौरा और इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान की ओर से, ये क्या दोनों इंटरलिंक्ड हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, पिछली बार भी जब उन्होंने दौरा किया था हमारी सीमाओं का, तब भी पाकिस्तान की फौज ने
काफी दर्जे हरारत को बढ़ाने की कोशिश की थी। देखिए, मैं समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है पाकिस्तान की सिविल सरकार के। सिविल सरकार को तो वो केवल एक मुखौटा बनाकर आगे रखती है। जहां तक भारतवर्ष के बारे में पॉलिसी है, जहां तक अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी है, टेररिज्म, न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये सब पाकिस्तान की फौज बनाती है। उसका कहा जाता है कि और देशों की सेनाएं होती हैं। पाकिस्तान की फौज एक ऐसी सेना है जिसके पास एक देश है। या तो वो खुलकर राज करते हैं या वो सिविल सरकार की ओट लेकर पीछे से राज करते हैं। और बिल्कुल विपरीत कार्रवाई होती है। जब सिविल सरकार बातचीत करती है शांति की, अमन की, चैन की, तो पाकिस्तान की फौज दर्जे हरारत बढ़ाना शुरू करती है, फायर शुरू करती है या कारगिल जैसा युद्ध की तजवीज बनाना शुरू कर देती है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अरुण सहगल, ऐसे में भारत क्या बात करे? बातचीत की मेज पर 25 अगस्त को टॉक्स हैं विदेश सचिवों के बीच में। आप एक तरफ सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी पर दोनों तरफ दबाव बनाए हुए लगातार, और दूसरी तरफ आप बातचीत की मेज पर 25 तारीख को बात करने बैठेंगे। तो भारत का क्या रुख होना चाहिए इसमें? देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें हैं। ये जैसे कि जीडी बख्शी साहब ने साफ कहा है कि ये दोहरी जो नीति है पाकिस्तान की, उसको हमें डील करना पड़ेगा। उसको डीलिंग जो है 2-3 लेवल की होती है। पॉइंट नंबर 1 जो है कि आईबी के ऊपर जो उन्होंने टेंशन करी है, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। बिकॉज आईबी का ऊपर टेंशन करना डायरेक्टली जो है देश की सॉवरेनिटी के साथ है। एलसी की बात जो करे, एलसी तभी भी अभी हम कह सकते हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया है, फाइनलाइज नहीं हो रहा है, परंतु आईबी वाला जो इलाका है ये एक सीरियस। और आईबी में भी वो जो शेलिंग है वो अब घरों तक पहुंच रही है, आम आदमी उससे इफेक्ट हो रहा है। अभी देखिए, हमारे जो आईजी साहब थे बीएसएफ के, उन्होंने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने बोला कि हमने जवाब नहीं दिया, पर जब वो कार्रवाई तेज होगी तो हमने उनके ऊपर भी जोरों शोरों से कार्रवाई करी। ये गलत नीति है। हरेक पाकिस्तानी की जो उल्लंघन है लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी का, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वही बात आ जाती है ऑफेंसिव डिफेंस की बात, ऑफेंसिव डिफेंस जो हून साहब ने कही है। हाँ। अनटिल अनलेस हम नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस उनके वहां पे कैजुअलिटीज नहीं होंगे, अनटिल अनलेस उनके जो हैं, जो वहां पे जो रहने वाले हैं और पाकिस्तानी गांव वाले जो हैं, जो पाकिस्तानी शेपर्ड्स हैं, पाकिस्तानी विलेजर्स हैं, जब तक उनको भी उनकी लाइफ में भी दखल अंदाजी नहीं होगी। ठीक है ब्रिगेडियर सहगल, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन रजा। मोहसिन, एक तरफ नवाज शरीफ ने कहा हाल ही में राष्ट्रीय सलाहकारों की बैठक में कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से हमने बातचीत का जो मौका था वो अच्छे संबंध हमने नहीं बनाया और हमें बनाने चाहिए। 25 अगस्त को भारत पाकिस्तान की बातचीत भी है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान, क्या चाहता रहा है इससे? पाकिस्तान को इस वक्त आपको अंदाजा है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्माइल है विद इन पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो वजीरिस्तान में जो है दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में मुलव्वस हैं, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने ट्राइबल एरिया छोड़कर वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आगे। ऐसी हालत में पाकिस्तान की फोर्सेस पर ये इल्जाम आयद करना कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर टेंशन को बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको तमाम सूरत-ए-हाल को, यानी आप ये कह रहे हैं मोहसिन की सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई है पाक रेंजर्स की तरफ से, बिल्कुल शांति बनाए हुए हैं पाक रेंजर्स, कोई फायरिंग नहीं की उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर या एलओसी पर? नहीं, यहाँ पर फायरिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि यहाँ पर इंडियन फोर्सेज जो है वो बिला जवाब फायरिंग कर रही है, जिसके नतीजे में आज भी जो है 2 पाकिस्तानी शहीद और 4 जख्मी हुए हैं, जिसके जवाब में पंजाब रेंजर्स ने जवाबी कार्रवाई की है। जी, ऐसा भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो करगिल का दौरा करने वाले हैं, लद्दाख का, तो उसके मद्देनजर ये पाकिस्तान की फौज की ओर से दबाव बनाया गया इस तरफ। मोहसिन, ये भी एक ओपिनियन, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर।
ये पाकिस्तान यहाँ पे कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो करगिल का दौरा करने वाले लद्दाख का, तो उसके मद्देनजर ये पाकिस्तान की फौज की ओर से दबाव बनाया गया इस तरफ। मोहसिन, ये भी एक ओपिनियन, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर। ये पाकिस्तान ने तो देखिए बार बार ये कहा है कि वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, और इंडिया क्या कर रहा है, वो कहाँ के दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल कश्मीर के इशू से पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हट सकता, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ये चाहता है कि बातचीत के जरिए हल हो। आज भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने इस मौकिफ का इजहार जो है। बिल्कुल मोहसिन, आप कह तो सही रहे, वजीर आजम आपके बार बार शांति की बात करते हैं, हमेशा करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी फैक्ट है जो हम सीमा पर देख रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनका ये कहना है, पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, इनका कहना है कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, भारत की ओर से जो किया गया फायरिंग उसका रिटेलिएशन है ये, और हम तो शांति चाहते हैं, हम तो बातचीत की मेज पर आकर बात करना चाहते हैं। वही डिनायल मोड है। अरे साहब, हमें तो 40 साल हो गए हैं यही सुनते सुनते। जब भी फायरिंग होती है सीधा इल्जाम हमारे सर मर दिया जाता है। छेड़खानी ये करते हैं, नाम भारतीय फौज का लगाते हैं, और ये बहानाबाजी करके ये दौर शुरू हो जाता है फायर का। जहां तक कि जब भी पीस टॉक शुरू होती है, जब भी, अब देखिए हमारी फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा वो जा रही है वहां पे, और जैसे ही ये पीस टॉक की बात हुई ही है, ये यहाँ पे शुरू हो गया है, इस यहाँ पे नए ये फायरिंग का दौर। मैं तो समझता हूं कि अब हमको भी दो भाषा में बात करनी चाहिए। एक, पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स के साथ अगर वो सभ्य भाषा चाहते हैं तो सभ्य भाषा में बात हम उनके साथ करें, लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज को और कोई भाषा समझ नहीं आती तो उनके साथ बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा हमें, द लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, जो वो समझ सकते हैं, और वो है ताकत की भाषा। बिल्कुल मोहसिन, अगर पाकिस्तान बातचीत की मेज पर बात करना चाहता है और फॉरेन सेक्रेटरीज के टॉक्स तय हुए 25 अगस्त को, तो भारत की भी ये पहल है, भारत की भी कोशिश है, भारत भी चाहता है। लेकिन अगर सीमा पर इस तरह से फायरिंग होगी, इस तरह से उल्लंघन होगा सीज फायर का, तो यकीनी तौर पर भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या ये जायज नहीं है मोहसिन, अगर दो तरफा ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है तो? नहीं, देखिए मैं तो पाकिस्तान के जो व्यू पॉइंट है और जो हमें यहाँ पे पता चलता है उसमें ये बताया गया है कि बड़े तवील अरसे से जो है इंडियन साइड से पाकिस्तान के इलाकों पर फायरिंग की जा रही है, और आज भी 2 लोग जो है पाकिस्तानी सिविलियन जो है वो शहीद हुए और 4 जख्मी हुए। तो अगर उनका कहना यह है कि अगर पाकिस्तानी फौज ये कर रही है तो अपने लोगों को ही मार रही है, जाहिर बात है कि वो चलिए मोहसिन आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको अपने संवाददाता की बात सुनवाती हूँ, हमारे रिपोर्टर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद है जहां पर गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से हुई है, उनसे उनकी बात भी जरा आप सुनिएगा। अजय, पाकिस्तान से हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन रजा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग नहीं हुई है, भारत की ओर से हुई है, और उनके 2 सिविलियन जो है वो उसमें हर्ट भी हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? आप तो वहां से दिखा रहे थे, घर दिखा रहे थे जहां शेलिंग हुई है, लोग जो परेशान घूम रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आपको बताऊं शीतल की मोहसिन साहब जो बता रहे हैं वो शायद उनकी जानकारी के लिए अपने देश में उनकी मजबूरी हो सकती है ऐसा बोलना, मगर आपको बता दूं कि यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं। 2 दिन पहले जब डीजी बीएसएफ यहाँ पे आए थे, एक चिनाब नदी में जब एक बीएसएफ का जवान बह गया था, पाकिस्तान चला गया, तो उसे जब वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें हुई, प्रेशर बना, तो उसे वापस दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो डीजी बीएसएफ ने खुद कहा कि आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय जो जवान है वो पाकिस्तान से जिंदा वापस आया है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार पाकिस्तान ने ऐसा किया है। मगर उसके ठीक दूसरे दिन जो है, उसी शाम की बात करें, पुंछ में फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसके दूसरे दिन फिर से पुंछ में फायरिंग हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पूरी रात लगभग 10 घंटे फायरिंग हुई है, और फायरिंग वो बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने के लिए की जाती थी, जो अब उसका जो दायरा है वो बढ़ाकर अब सिविलियंस को टारगेट शुरू कर मोहसिन ये संवाददाता है, हमारे रिपोर्टर है जो कि घटनास्थल पर मौजूद है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर उस जगह पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अब तक चौकियों पे हमला होता था, लेकिन अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी तो एक सच है ना जो आपको जमीन से हम सुनवा रहे हैं।
शीतल, देखिए एक बात को तो खुद आप तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा गुडविल जेस्चर किया और एक इंडियन जो सिपाही जो था वो पाकिस्तान में आया तो उसको बड़े अच्छे तरीके से और यहाँ मगर वो सिर्फ दिखावे के लिए था शीतल, वो दिखावे के लिए था, वही जाहिर होता है क्योंकि 3 वाइट उसके अगले ही दिन 10 घंटे लगातार फायरिंग होती है। एक पाकिस्तानी जो है LOC उसने क्रॉस किया, आपने उसको मार के उसकी लाश भेज दी। आप ही दिखावे के लिए एक आदमी को वापस कर देते हैं ना, आपकी तरफ से दिखावा नहीं होता, हम दिखावा करते हैं और आप दिखावा नहीं कर सकते। देखिए साहब, बात ऐसी है कि जो आपने BSF का आदमी वापस किया वो एक CBM है, हमारे ऑपरेटिव CBMs हैं जो दोनों देशों के अंदर लागू हैं इस समय। तो इस करके आपने उस CBM के तौर मौजूद किया है उसको वापस। इन एडवर्टेंट क्रॉसिंग के ऊपर एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, दोनों साइड फेस करते हैं, हम भी आपको भेज देते हैं, आपने भी किया, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है, वजीरिस्तान में स्थिति खराब होती जा रही है और इस्लामाबाद इस समय जो है एक आर्मी ब्लैंकेट के अंदर है और सिचुएशन कहीं भी खराब हो सकती है 14 अगस्त को। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या पड़ी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ऊपर इस तरह एक्टिव करना और ये जो फायरिंग करना, इसका ये कहां तक ये अकलमंदी है? अगर आप भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हो तो प्लीज माहौल बनाओ। दूसरी बात ये है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये चिकचिकबाजी चलती है, ये सिर्फ लोगों को तकलीफ देने के लिए है, उससे कोई बड़ा मुद्दा हल नहीं हो सकता। चलिए हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मोहसिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ब्रिगेडियर अरुण सहगल, कर्नल वीएन थापर हमारे साथ थे, मेजर जनरल GD बख्शी और अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर से मौजूद थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आखिर पाकिस्तान ये क्या जताना चाहता है? एक तरफ बातचीत की बात करता है, शांति की बात करता है और दूसरी तरफ यूं सीमा पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान की ओर से जारी रहती है। ऐसे में क्या रवैया भारत का होना चाहिए, ये देखना दिलचस्प है।